आज हम सीखने को है कि बच्चे की मानित से खुदा की क्या मुराद है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये फरमाया कि बच्चे की मानित हमने बनना है, तो उससे खुदावंद यीशु मसीह की क्या मुराद है। मेरे साथ निकालिए खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 1 से 5 आयत तक का मुताला हम करेंगे। हालेलुया। आप टाइप कर सकते हैं आमीन। जितनी जिंदगियां those people who are having their Bibles in their hands and pen and paper, आपको चाहिए कि आप लाजमी आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए और खुदा उनका पाक कलाम होना चाहिए ताकि आप राइट डाउन करें। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अगर आप कोई भी सरमन सुनते हैं और वो खुदा उनका खादिम अगर आपको 10 स्टेप तक लेकर चलता है, अगर आप उन रेफरेंसेस को नोट डाउन करेंगे, खुदा की हज़ूरी में बैठेंगे, खुदा के पाक रूह से गाइडेंस मांगेंगे, तो खुदा का पाक रूह आपको 10 से 20, 20 से 30, 50 और 100 स्टेप्स तक लेकर के जाएगा। आमीन। खुदा का पाक रूह आपको डीपर वे में और ज्यादा गाइड करेगा ताकि आपकी जिंदगी और ज्यादा कलाम की अंडरस्टैंडिंग में बढ़ती चली जाए। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 1 से 5 आयत तक। कलाम कदस में यूं लिखा है, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, आपस बस आसमान की बादशाह में बड़ा कौन है। ना आप उनकी कॉन्वर्सेशन देखें, ये आज का मसला नहीं है चर्च का या लोगों का, ये उस वक्त भी था। और किनका था? वो जो शागिर्द जो खुदा यीशु के साथ वक्त गुजार रहे हैं। क्या लिखा है? उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाह में बड़ा कौन है। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानित ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानित छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा उनकी सताइश तमजीद हम सदा होती रहे। बराबर बात तशरीफ रखिए। उस वक्त भी जब खुदावंद यीशु मसीह खिदमत, जमीनी खिदमत, अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, तो वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिले हुए थे वो क्या कहते थे कि हम में से बड़ा कौन है? कौन है जो हम में से बड़ा है? राइट? They were having this question, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी इसी बात को सुन भी लिया। अभी हम एक और रेफरेंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब वो जाते थे तो रास्ते में उनके पास टॉपिक था ये कि उस्ताद से पूछेंगे कि भाई हमने में से बड़ा कौन है, हमें कोई होते तो थे। राइट? They were looking for authority, है ना? वो अथॉरिटी चाहते थे, वो पावर चाहते थे कि जो बड़ा होगा उसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास पावर होगी। और जो रेफरेंस आपके सामने पढ़ा गया है यहां पर लिखा है कि उन्होंने आकर के आपस की डिस्कशन जो है वो अपने उस्ताद के पास लेकर के आए हैं कि अब हमें बता हम में से बड़ा कौन है। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये नहीं कहते अच्छा वो इतने वक्त के लिए रहा है, वो इतने वक्त के लिए रहा है, उसने ये काम किया है या उसने ये काम किया तो इसको मैं बड़ा बनाऊंगा। राइट? एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन लोगों के दरमियान ये भी है कि पतरस को खुदा ने ये कहा था कि मैं तुझ पर अपना चर्च बनाऊंगा। ना, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा था कि ये बात खून और गोश्त की नहीं बल्कि मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है, और जो बात जाहिर की है इस पर मैं अपना चर्च बिल्डअप करूंगा, इस मुकाशफे पर अपना चर्च बिल्डअप करूंगा। और मुकाशफा क्या था? पतरस ने ये कहा था कि तू खुदा का कदूस है, तू मसीहा है, तू खुदा का बेटा है। इस मुकाशफे के ऊपर खुदा ने अपनी कलीसिया को कायम किया है। हर एक शख्स जो ये मानता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वही मसीहा है, वही नजात दहिंदा है, खुदा वहीं पर अपनी कलीसिया को कायम करता है।
खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को जवाब दिया तो खुदावंद यीशु मसीह उनको ये नहीं बता रहे कि कौन कितने अरसे से मेरे साथ है या किसकी क्या ड्यूटी है जिसकी वजह से वो पढ़ा है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो कोई इस बच्चे की माने अपने आप को छोटा बनाएगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। और आज हम सीखने को है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि बच्चे की माने बनाना। पहले जरा गौर कीजिए कि जो बड़ा होता है, खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों ये नहीं कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कहा? उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि बड़ा कौन होता है? बड़ा वो होता है जो अपने मैटर्स खुद सॉल्व कर सकता है। बड़ा वो होता है जो अपने मैटर्स खुद मैनेज कर सकता है। बड़ा वो होता है जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। यानी कि बड़ा कौन है? वो जो अपने मैटर्स खुद रिजॉल्व कर सकता है, जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, जो अपनी लाइफ को खुद मैनेज कर सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, वो बड़ा होता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो कोई तुम में से बड़ा होगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, क्योंकि खुदा की बादशाही में दाखिल होना अगर आप चाहते हैं, खुदा का ये मंसूबा नहीं है कि आप अपने डिसीजन भी खुद लें, आप अपनी लाइफ को भी खुद मैनेज करें और आप अपनी प्रॉब्लम्स भी खुद ही सॉल्व करें। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि कोई बड़ा कोई ऐसा काम करता है तो उसको क्या कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया, हो अपने काम आप करे आका। खुदा कभी भी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये नहीं कहा कि तुम बड़े हो गए हो, राइट, तुम अपने काम खुद कर सकते हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे कि एक जो जिसने पहले अपने कामों को खुद हैंडल करने की कोशिश की बागे अदन में, वो गिर गया था। और खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि फिर से कोई और इंसान अपने मैटर्स को खुद हल करने की कोशिश करे और हमेशा गिरा ही रहे। जबकि उसके बरक्स हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस बच्चे को बुलाते हैं और उनको उस बच्चे को क्या करते हैं? सबके दरमियान खड़ा करते हैं, राइट। आप कैन यू इमेजिन, वहां पर कौन कौन है? वहां पर पतरस रसूल है, वहां पर यूहन्ना है, वहां पर इंद्रियास है, वहां पर और बाकी सब शागिर्द हैं, राइट। उन सब के दरमियान में, और क्वेश्चन उन सब का था, उस बच्चे का वो सवाल नहीं था जिसको खुदा ने बुला के सब में खड़ा किया था, राइट। सब रसूल और वो शागिर्द जो थे वो खड़े हुए देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने किसी भी एक को बुला करके ये नहीं कहा कि तू सबसे बड़ा, बल्कि एक बच्चे को बुला करके कहा। नाउ लिसन, दिस केस इज समथिंग सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन भी उन शागिर्दों का था और असल में बड़ा भी उनमें से किसी को बनाना था या बताना था, लेकिन यीशु मसीह ने ना तो उनमें से किसी को बड़ा बनाया और ना ही किसी को अपने पास बुला करके बीच में खड़ा किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये खुदावंद यीशु मसीह सिखाना ये चाहते हैं कि आप अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से कभी भी खुदा की कुर्बत में नहीं आ सकते, बल्कि जिसे खुदा बुलाता है और जिसे खुदा खड़ा करता है वही बुलाया जाता है और वही आगे बढ़ाया जाता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि हैकल में जब खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे, एक शख्स जिसका हाथ खराब था, सुकड़ा हाथ था, और जैसे खुदावंद यीशु मसीह हैकल में जाते हैं, कलाम में क्या लिखा है कि और उसने उस शख्स को जिसका हाथ सुकड़ा था उसको बुला करके सबके बीच में खड़ा किया। उससे पहले जिसका हाथ सुकड़ा था उसको यहूदी देखते होंगे कि पता नहीं इसने कोई गुनाह किया या इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया, ये किसी लानत के अंडर है क्योंकि इसका हाथ सुकड़ा हुआ है। उससे पहले शायद कोई उसको सेंटर में बुला करके खड़ा ना करता होगा, लेकिन उस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बुलाया और सबके सामने उसको सेंटर में खड़ा किया। वहां पे वो लोग भी मौजूद होंगे जो बिल्कुल दिखने में ठीक ठाक, खूबसूरत, बेहतरीन, अच्छा लिबास पहने होंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनमें से किसी को नहीं बुलाया, बल्कि उसको बुलाया जिसका हाथ सुकड़ा था और उसको बुला करके सबके बीच में खड़ा किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये खुदा ही की कुदरत है कि जब आप खड़े होते, खुदा फिर भी अपनी मोहब्बत के जरिए से आपको उठा खड़ा करता है। हालेलुया। उन जगहों पर, उन डेजिग्नेशन पर, उन पोजीशन पर जहां पर आप काबिल भी नहीं होते,
खुदा अपने रहम के वसीला से आपको काबिल बनाता चला जाता है। हालेलुया। और उसकी सबसे बड़ी शहादत यह है कि मैं और आप ना कोई कौम, ना कबीला, ना कोई उम्मत थे, उसने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के वसीला से, हालेलुया, हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराया। हालेलुया। वो जिसको चाहता है उसको बुलाता है, और जिसको चाहता है वो उठा खड़ा करता है। हालेलुया। इसलिए जब कभी भी आप ये देखेंगे मैं तो इस जॉब के काबिल नहीं था, मैं तो इस पोजीशन के काबिल नहीं था, ये सच है कि आप काबिल नहीं थे, लेकिन ये भी सच है कि आपका खुदा आपको काबिलियत देने वाला खुदा है, आपका खुदा आपको चुनने वाला खुदा है, आपका खुदा आपको बढ़ाने वाला खुदा है। ये सब कुछ उसके हाथ में है। वो जिसको चाहे उसको बुलाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है उसने अपने बेटे को बुलाया, राइट? And listen this carefully, this is so important to understand. उसने उस बच्चे को बुलाया, राइट? और उनके दरमियान में खड़ा किया, राइट? इसलिए अगर आप ये उस वक्त पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, वो लोग ये सोचते होंगे कि हमारे तो स्किल्स बड़े अच्छे हैं, हमने बड़ा कुछ सीख लिया यीशु मसीह से, शायद इसलिए अब हम में से किसी को यीशु बुलाएगा, राइट? लेकिन खुदा यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं कि आप अपनी रियाजतों से, आप अपने स्किल से कभी भी आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। वहां पर वो एक गलती कर रहे थे, वो बड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत के दौरान उनको छोटा बनना सिखाना चाह रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह उनको ये सिखाना चाह रहे थे कि अगर मैं आसमान छोड़ करके इस जमीन पर छोटा बन करके आया हूं, तो किसको तो तुम्हें जरूरत है कि तुम छोटा बनो। इसलिए क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बच्चे की मानित बनना है। आपने कभी देखा बच्चे को उसका बाप उठाता है और बाप उठा के उसको क्या करता है, ऊपर फेंकता है, तो मुझे बताया बच्चा घबराता है, वो परेशान होता है या डरता है? वो बच्चे को इस तरह से उसका बाप ऊपर फेंकता है तो वो खुश हो रहा होता है, वो हंस रहा होता है ना, क्योंकि उसको ट्रस्ट होता है कि मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा। खुदा नहीं चाहता कि आप इतने बड़े हो जाएं कि आप खुद से अपने मैटर्स को सॉल्व करना शुरू हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि साउल की नजर में इलियाब जो था वो बड़ा था और दाऊद उसकी नजर में छोटा था, लेकिन खुदा ने दाऊद को चुना था। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं 10 अहम पॉइंट जो बच्चों और बड़ों में फर्क होते हैं। Now listen this carefully, something so important to understand and try to write it down somewhere. मेरा ईमान है कि ये पॉइंट्स आपकी जिंदगी के अंदर बरकत का वसीला ठहरेंगे। ये 10 पॉइंट हैं, इनको आपने समझना है। सबसे अहम बात, खुदा यीशु ने क्यों कहा कि बच्चों की मानित बनो। ईमान बच्चों की तरह नहीं होना चाहिए, चाइल्डिश फेथ नहीं होना, बट बी लाइक चाइल्ड। जो बच्चा होता है उसका अपने माँ बाप पर जो ट्रस्ट होता है वो बच्चों की तरह नहीं होता, बल्कि बड़ा मजबूत ट्रस्ट होता है। इतना ट्रस्ट बड़ों का नहीं होता जितना बच्चों का अपने पेरेंट्स पर होता, अपने बाप पर, अपनी मां पर होता। सो ये 10 चीजें इसको लिखे। सबसे पहला पॉइंट, बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करते हैं। दे ट्रस्ट ऑन देयर पेरेंट्स। उनको मालूम होता है, अगर एक बाप अपने बच्चे को हवा में उठा रहा है तो उसको मालूम है, वो ट्रस्ट करता है, वो रोता नहीं, उसको मालूम है कि मेरा बाप जो है वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे थाम लेगा, राइट? उनका भरोसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें संभाल लेंगे। दूसरी अहम बात, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। वो सवाल पूछते हैं, वो सीखना चाहते हैं, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, राइट? जबकि बड़े क्या समझते हैं, हमें सब कुछ पता है, राइट? आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो ये कहेंगे मुझे तो सब कुछ पता है ना, वो बड़ा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बड़ापन जाहिर कर रहे होते हैं। जबकि खुदा ये चाहता है कि हम बच्चों की मानित बने, हमारे पास क्वेश्चंस हो अपने आसमानी बाप से पूछने के। आप इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, इसको सीखें, इसको समझें, इसमें जो सवालात हैं इनके जवाबात को तलाश करें। खुदा के कलाम के लिए मुतलाशी हो, आपके पास सवालात हो, आपके पास क्वेश्चन हो, और फिर उन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए, उनके जवाब ढूंढने के लिए
آپ محنت کریں، تو کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اگر بائبل کے یہ چیپٹرز کو پڑھ لیا ہے تو بس اس سے زیادہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو سب کچھ سیکھ لیا. آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ اپنے آپ کو بڑا پن شو کرتے ہیں کہ مجھے تو ساری بائبل آتی ہے، مجھے تو سارا کچھ پتا. خدا یسوع مسیح نے اس لیے کہا کہ بچوں کی مانند بنو کہ تمہیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. رائٹ؟ دین دا تھرڈ تھنگ، بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بچوں کو ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کی مانند بنو؟ اس لیے تاکہ آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر ڈائریکشن کی ضرورت ہے. مجھے نہیں معلوم میں نے کس طرف کو جانا ہے، تاکہ آپ اپنے آسمانی باپ سے زندگی کی ہر راہ میں پوچھ سکیں کہ باپ میری رہنمائی فرمائیے کہ مجھے کس راستے پر جانا. بعض بات آپ کو لوگ ملیں گے زندگی کے اندر جو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو سب کچھ پتا، اب نے کیا کرنا ہے. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر بڑا پن شو کریں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ڈائریکشن کے لیے پوچھیں خدا سے. کلام مقدس میں لکھا ہے بزرگ داؤد جس وقت حجاج کے علاقہ میں بزرگ داؤد اور جتنے لوگ ان کے ساتھی تھے، ان کی بیویوں اور مال و دولت سب کچھ کو لے کر کے عملی کی چلے گئے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد نے خدا سے دعا کی اور ڈائریکشن مانگی کہ کیا میں ان کا پیچھا کروں یا نہ کروں. آپ کتنی کسی بھی راہ پر چلنے سے پہلے آپ کتنی ڈائریکشن خدا سے مانگتے ہیں؟ آپ کتنا خدا سے پوچھتے ہیں کہ خدا مجھے اس راہ پر چلنا ہے یا نہیں چلنا، مجھے اس راستے کو لینا ہے یا نہیں لینا، کیا یہ راستہ مجھے میرے گول، میرے مشن، میرے پرپس کی طرف لے کر جائے گا یا نہیں؟ یا پھر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اپنے بڑے پن میں آ کر کے آپ خود ہی سے اپنے راستے چنتے چلے جاتے ہیں. خدا یسوع مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کی مانند بنو، کیونکہ خدا یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر خدا سے ڈائریکشنز کو مانگتے ہیں. اپنی زندگی کی ہر ڈائریکشن میں خدا سے پوچھیں کہ مجھے کس راستے پہ چلنا، مجھے کہاں پر جانا ہے. جبکہ بڑے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے راستے چنتے ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ دو طرح کے راستے ہیں. ایک تو کیا ہے؟ سکڑا راستہ جہاں سے گزرنا مشکل ہے، لیکن ایک کیا ہے؟ کھلا راستہ، اور وہاں سے گزرنا آسان ہے، لیکن اس کی آخر میں کیا ہے؟ موت ہے. اگر آپ ڈائریکشن ہی نہیں لیں گے، خدا سے پوچھیں گے خدا میں ظاہر کر ان میں سے کون سا راستہ تیری طرف سے ہے تاکہ میں آخر میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں، آپ کیسے کامیاب ہوں؟ پھر اگلا پوائنٹ، جو بچے ہیں وہ انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں. بچوں کو آپ انسٹرکٹ کریں گے کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے، یہ چیز ایسے کرنی، یہ چیز ایسے کرنی، بچے اس کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے یہ کہا کہ بچوں کی مانند بنو تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ ہم نے اپنے آسمانی باپ کی انسٹرکشن کو فالو کرنا. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں تو سب کچھ پتا اور جو ہمیں پتا وہ تو شاید خدا کو بھی نہیں پتا، تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے ساتھ نکالیے مثال اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت. انسان اس کا 7واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت. کلام میں لکھا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان. میری تعلیم کو کیا جان؟ اپنی آنکھ کی پتلی جان. آپ کی آنکھ کے پاس ذرا سی کوئی چیز آئے تو آپ اس وقت ایک دم سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز اس کو دور کرتے ہیں تاکہ آپ کا ویو خراب نہ ہو. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کی تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جانیں، تاکہ اگر کوئی بھی شیطان کی طرف سے چیز آپ کے قریب آنے لگے تو اس سے پہلے وہ قریب آئے آپ اس کو اپنی آنکھ سے دور کریں. انسٹرکشنز کو فالو کریں. کلام میں لکھا ہے کہ میری تعلیم کو سن، اس کو اپنی آنکھ کی پتلی کی مانی جان، میرے فرمان کو بجا لا. اگر آپ خدا کے فرمان کو بجا نہیں لائیں گے، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اس کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے. اور بچوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں. پھر نیکسٹ پوائنٹ،
بچے جو ہیں وہ ہر چیز کے لیے کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز اویلیبل ہوگی. ہم کس قدر کیوں خدا نے یسوع سے نے کہا کہ بچوں کی مانند بنو؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے دنیا کی طرف، لوگوں کی طرف، اپنی جاب کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنی فیملی کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ ہم دیکھیں تو زندہ خدا کی طرف دیکھیں. ہاللیلویا. جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے، ہم بھی اپنے آسمانی باپ کی طرف دیکھیں. ہاللیلویا. اس لیے خدا نے کہا، خدا یسوع نے فرمایا کہ بچوں کی مانند بنو. پھر اگلا پوائنٹ، بچے کیا ہوتے ہیں؟ ضرورت مند ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ نیڈی ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ اتنے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں 2 چاکلیٹس پکڑی ہوں گی لیکن پھر بھی تیسری کی ضرورت مند ہوں گے نا. وہ بسکٹ ہاتھ میں ہوں گے، ہے نا؟ وہ چیزیں ہاتھ میں ہوں گی لیکن وہ کہیں گے ہمیں اور چاہیے، ہے نا؟ لیکن وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے پیرنٹ سے، رائٹ؟ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 31ویں آیت میں، او پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، خوبصورت آیت ہے. اور میں چاہتا ہوں میں یہ آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں. میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 31ویں آیت. متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 31ویں آیت. کلام مقدس میں ہے اس لیے فکر مند ہو کہ یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، رائٹ؟ کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں کے محتاج ہو، رائٹ؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ فکر میں ہی لگے رہتے ہیں کہ یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے نا؟ اور کبھی اپنی جاب کے لیے، کبھی اپنے بزنس کے لیے اپنا ٹائم، سارے کا سارا ٹائم جاب پہ، سارا کا سارا ٹائم بزنس کا، سارا کا سارا ٹائم دوستوں میں، سارا کا سارا ٹائم فیملی میں، سارا کا سارا ٹائم اپنی زندگی، اپنی باتیں، اپنے کاموں میں ہم گزارتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ کسی انسان نے پوری نہیں کرنی بلکہ ہمارے آسمانی باپ نے پوری کرنی. ہاللیلویا. خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر بچوں کی مانند بنے؟ کیونکہ بچے اپنی ضرورت کے لیے اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. پھر نیکسٹ تھنگ، بچے جو ہیں وہ آنسٹ ہوتے ہیں. بچے کیا ہوتے ہیں؟ آنسٹ ہوتے ہیں، ویری مچ آنسٹ. اینڈ اٹس اے ٹرو اسٹوری. ہمارے گھر میں ایک گیسٹ آئے، اٹس اے ٹرو اسٹوری ہم شیئر کریں. ہمارے گھر میں گیسٹ آئے اور وہ بیٹھے ہوئے تو ہم نے انہیں کھانے شانے کا بھی پوچھا، چائے وغیرہ کا بھی پوچھا. ہم انسسٹ کر رہے تھے کہ کھانا کھائیں نا، تو وہ ابھی تھوڑا سا کر رہے تھے نہیں ابھی نہیں ہم نہیں کھانا. تو ان کی بیٹی تھی چھوٹی سی، تو وہ بیٹی ان کی کہتی ہے اپنے ماں پاپا کو، کہتی ہے آپ لوگ گھر تو کہہ رہے تھے کھانا ہی ان کے گھر سے کھانا ہے ہم نے. تو اب وہ کہہ رہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کہہ رہے؟ گھر سے تو آپ لوگ تیاری کر کے آئے. رائٹ؟ سو کیا بچے کیا ہوتے ہیں؟ آنسٹ ہوتے ہیں. وہ جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ بولتے ہیں. رائٹ؟ خدا نے یسوع نے کیوں یہ کہا کہ بچوں کی مانند بنو؟ کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ تم ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرو. خدا یسوع سے کیوں نہیں چاہتے کہ آپ بڑوں کی مانند بن جاؤ؟ رائٹ؟ آپ اکثر دیکھتے نا جہاں پہ بڑے بیٹھے ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ یار تین نہیں سی پتا، اتنا بڑا ہو گیا گل تے کرنی نہیں سی، انہوں انج نہیں انج کردا، انہوں انج نہیں انج، ہے نا؟ they make the games. بچے جو ہیں وہ گیمز میں نہیں جاتے، مینیپولیشنز میں نہیں جاتے. بچے جو ہیں وہ آنسٹی رکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. وہ جیسے ہیں، جو ہیں، وہ اسی طرح سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں. اگر بچے کو کوئی چیز پسند ہے، کوئی گفٹ پسند ہے، کوئی چیز پسند ہے، وہ کہیں گے مجھے یہ چیز پسند ہے. اگر نہیں ہے پسند تو وہ کیا کہیں گے؟ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. آپ بچے کو کوئی میڈیسن کھلانے کی کوشش کریں تو بچہ کبھی نہیں یہ کہے گا، ہنسے گا نہیں، ہنس کے نہیں کہے گا کہ ہاں نہیں اور بعد میں نو. اگر اس کو میڈیسن پسند نہیں ہے وہ کہے گا مجھے میڈیسن پسند نہیں ہے. اگر اس کو کوئی چیز پسند ہے وہ کہے گا مجھے پسند ہے. they are honest. اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر آنسٹی کو لے کے آئیں،
अपनी जिंदगी की हर डायरेक्शन और हर डिमेंशन के अंदर हम ऑनेस्ट हो, क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो खुदा की तरफ से। आप उस वक्त तक ऑनेस्ट हो ही नहीं सकते जब तक आप खुदा को हकीकी तौर पे ना जानते। आप जैसे हैं जो हैं, आप उसी तरह से खुदा की हुजूरी में आए। आपको खुदा जानता है, आपका दिल खुदा जानता है। खुदा ये चाहता है कि आप बच्चों की मानिंद बने, इसलिए ताकि आप जिस हालत में भी हैं, आप उसी हालत में अपने आसमानी बाप के पास आ सके। हालेलुया। आप ऑनेस्टी से इकरार करें कि खुदा मेरे अंदर ये कमी है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूं, मेरी जिंदगी के अंदर तू जलाली काम दिखा। खुदा ये चाहता है कि आप बच्चों की माने, खुदा की हुजूरी में ऑनेस्टी के साथ आए। जो आप कहना चाह रहे हैं वो कहिए। आपकी जिंदगी के अंदर आप मुकम्मल तौर पर ऑनेस्टी से बड़े हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे जो है वो दे आर रेडी टू सर्व। बच्चे रेडी होते हैं सर्व करने के लिए। अब सर्व करना है, चले ये चीज ये यहाँ पे इस तरह से पकड़ाएं, ये करें वो करें, बच्चे रेडी होते हैं सर्व करने के लिए। लेकिन जो शख्स जितना बड़ा 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 होता चला जाता है वो सर्व नहीं करता, है ना। लेकिन बच्चे जो है वो हर वक्त सर्व करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम बच्चों की मानिंद बनो, इसलिए कि हम सर्व करना सीखें। अपनी जिंदगी के अंदर देखिए आप कितना सर्व कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कितना सर्व कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर आप अपनी लाइफ को किस तरह से सर्व कर रहे हैं। क्या आप बाइबल मुकद्दस पढ़ रहे हैं? क्या आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं? क्या आप खुदा की हुजूरी में बढ़ रहे हैं? ये आप अपने आप को सर्व कर रहे हैं। आप अपने खानदान को कितना सर्व कर रहे हैं? क्या आपकी बदौलत आपका खानदान आसानी में है, कंफर्टेबल है, खुशी में है, आगे बढ़ रहा है, बरकत पा रहा है, तरक्की कर रहा है? क्या आप अपने खानदान के लिए बरकत का वसीला अपने खानदान को सर्व करते हैं, या फिर आप उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने चर्च के लिए, जहां कहीं आप खिदमत कर रहे हैं, क्या आप सर्विंग हार्ट है? नो मैटर व्हाट, हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स है, ट्रबल है, ट्रायल्स है, कुछ भी क्यों ना हो, आर यू रेडी टू सर्व? क्यों खुदा ने कहा बच्चों की माने? इसलिए क्योंकि बच्चे रेडी होते हैं ताकि वो सर्व करें। वो कहेंगे मैंने भी ये काम करना है, मुझे भी ये काम करने दें, है ना। वो तैयार होते हैं, हालांकि काम उनसे डिफिकल्ट भी हो, उनसे बड़ा भी हो, तो वो क्या कहते हैं? आई एम रेडी टू डू दैट। मैं तैयार हूं, मैं वजनी चीज भी होगी, मैं पकड़ता हूं। वो कहेंगे हम अपने बाप के साथ मिल करके इस चीज को उठा सकते हैं, राइट। और एग्जैक्टली खुदा यीशु मसीह भी ये चाहते हैं कि हम निजात के बड़े काम को अपने आसमानी बाप के साथ उठाकर जमीन की इंतहा तक लेकर जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा बच्चों की मानिंद बनो, ताकि हम सर्विंग हार्ट रखें, ताकि हम सर्व करने वाले बने, ताकि हम खिदमत करने वाले बने। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे जो हैं दे हैव पावर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। उनके पास पावर होती है। अभी बच्चों को आप देखेंगे वो लड़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही वो बच्चे जो है माफ करके भूल के दोबारा खेल रहे होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इससे हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगियों के अंदर आगे बढ़ना है। Just forgive and forget and move forward. फिर इससे अगला पॉइंट, बच्चे जो हैं वो सिंपल थिंग्स को एंजॉय करते हैं, राइट। सिंपल चीजों को बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। वो यहां पर ही खेलेंगे तो यहीं पे वो एंजॉय करना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग चीजें ना भी हो तो फिर भी वो बच्चे एंजॉय करें। आपने कभी देखा है, आप गांव में चले जाएं, कस्बों में, देहातों में चले जाएं, तो वहां पर बच्चे वो निकरें पहनी होती है ना, और वो वहां पे मट्टी में खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, है ना। बच्चे जो है वो छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजों में से खुशियां ढूंढना जानते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बच्चे की मानिंद बने, ताकि हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ करके जिंदा खुदा की सताइश तारीफ और तमजीद करते रहे। हालेलुया। हम इंतजार ना करें कि जब मेरी जिंदगी के अंदर वो बड़ी ब्लेसिंग आएगी, जब मैं इस लेवल पर पहुंचूंगा, जब मेरी जिंदगी के अंदर ये सक्सेसफुल होऊंगा, मैं इस तरह सक्सेसफुल होऊंगा, फिर जाकर के मैं खुश होऊंगा या मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। बल्कि खुदा ये चाहता है कि जिस तरह बच्चा सिंपल चीजों में खुश होता है, हम भी अपनी जिंदगी के अंदर खुशी को मनाएं। हालेलुया। राइट, सो these are the points
जो हमें सीखने की जरूरत है कि क्यों खुदा यीशु ने कहा कि बच्चे की माने हमें बनने की जरूरत है। मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 9 से 14 आयत है। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 9 से 14 आयत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। कलाम का उसमें लिखा है, लूका की इंजील उसका 18वां बाब 9 से 14 आयत। कलाम का उसमें लिखा है, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को ना चीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस महसूल लेने वाले की मानी नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दैनिक की देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी नहीं चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार को रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, लिसन दिस गिव्स समथिंग सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बाज औकात हमें तौबा सिर्फ, इस बात को गौर से सुनिए, बाज औकात हमें तौबा सिर्फ अपने बुरे कामों से नहीं करनी, बल्कि अपनी सेल्फ राइचियसनेस से भी करनी। अपनी खुदी में, अपने आप को जो रास्तबाज बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, उससे भी हमें तौबा करने की जरूरत है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो जो अपने लिए स्टैंडर्ड्स और रखते हैं, दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स और रखते हैं, जिनके जो डबल स्टैंडर्ड्स लोग हैं, वो अपने आप को तो रास्तबाजी की निगाह से देखते हैं, लेकिन दूसरों को वो रास्तबाज नहीं समझते। खुद जो करते हैं वो रास्तबाजी। एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कलाम को उसमें क्या लिखा है कि वो शख्स क्या कर रहा है, छाती पीट पीट कर रो रहा है और तौबा कर रहा है। और मतलब यीशु ने क्या कहा कि वो जो ये कह रहा है कि मैं तो ये सारी चीजें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी रियाजतें, कोई भी मेहनतें शरीयत पर अमल करने से 99.9% भी आप शरीयत पर अमल करें तो फिर भी 1% आप मिस कर जाएं, 0.01% भी अगर आप मिस करें तो शरीयत पर आप पूरा अमल नहीं किया। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करें, अगर आप उसके कलाम पर अमल करना शुरू करें, अगर आप ये कहें कि खुदावंद मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरी राह पर चलूंगा, मैं तेरी राह पर चलना चाहता हूं, चलना चाहती हूं, मैं आज से जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। हालेलुया। जिस दिन आप सच्चे दिल से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा कर लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लेते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और उन तमाम तर चीजों को छोड़कर खुदावंद में पड़ते हैं, उसी दिन से खुदा आपको नई जिंदगी में फरमाता है। हालेलुया। और खुदा आपको आगे बढ़ाता चला जाता है। इसलिए जो कोई अपने आप को क्या बनाए, छोटा बनाएगा, वो क्या किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा ने यीशु ने कहा कि किसकी मानिंद बनो, बच्चे की मानिंद बनो। ये खूबियां जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, ये बच्चों में होती हैं। 10 चीजें बच्चों में होती हैं। कौन कौन सी? पहले कि वो ट्रस्टवर्दी होते हैं। आप बच्चे से कोई बात पूछेंगे वो झूठ नहीं बोलेगा। वो अक्सर का आपने सुना होगा ना, वो अक्सर का अगर घर वाले कहे ना भाई जाके कह दो कि पापा घर नहीं है, तो बच्चे उसी तरह जाके कह देते हैं पापा ने कहा मैं घर नहीं, है ना, राइट। ये तो बाद में माँ बाप बच्चों को जरा तेज कर करके बच्चों को ऐसा स्पीडिंगली कर देते हैं कि वो खुद ही बड़े शार्प हो जाते हैं ना। हालांकि ये गलत है, क्योंकि बच्चे अगर आज झूठ बोलेंगे तो कल भी बड़े होकर के भी झूठ बोलेंगे। लेकिन जो 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 ब्रॉटअप जो है सच्चाई वाला, राइट, बच्चे जो है, जो 10 चीजें आज हमने सीखी है वो क्या है, बच्चे ट्रस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए कहा बच्चे की मानिंद बनो, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम आसमानी बाप पर ट्रस्ट करें। चाहे हम बीमार हैं, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, ट्रायल्स हैं, हम ट्रस्ट करें कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सब चीजें मिलकर खुदा से प्यार करने वालों के लिए
भलाई पैदा करती हैं, वो जो उसके इरादा के मुआफिक चलते हैं। अगर आप खुदा के इरादा के मुआफिक चल रहे हैं, अगर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खुदा के कलाम के मुनाफी है, तो इस चीज का ईमान रखिए कि वो ट्रस्ट जो आप जिंदा खुदा पर, आसमानी बाप पर कर रहे हैं, वो हमेशा आपको संभालने का। दूसरी यहाँ बात जो हमने शेयर की है, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं अक्सर का, हम किधर जा रहे हैं, ये रास्ता किधर को जाता है, इस चीज से क्या होता है, इसका क्या पर्पस है। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर हैविंग, आप किस कदर बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हो, इसके अंदर से कितने सवालात को निकालते हैं, कितना कुछ आप सीखते हैं, पढ़ते हैं। फिर तीसरी चीज हमने क्या सीखी है, बच्चों को डायरेक्शन की जरूरत होती है कि मैं किस किस डायरेक्शन पे चलूं, कहां पर चलना है, कैसे चलना है। इसीलिए खुदा यीशु ने कहा बच्चों की मानिंद बनो, ताकि हम हर रोज, जिस तरह बच्चों को हर रोज डायरेक्शन की जरूरत होती है, हम हमारे आसमानी बाप से हर रोज डायरेक्शन को हासिल करते चले जाएं। फिर चौथी बात क्या है, बच्चे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। उनको जो कहा जाता है आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, बच्चे उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुमने क्या करना है ना, ताकि तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सको। फिर इसके बाद बच्चे जो हैं देखते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ, उनकी निगाहें अपने पेरेंट्स पर होती हैं। इसलिए आसमानी बाप भी ये चाहता है, इसलिए खुदा ने कहा बच्चों की मानिंद बनो, ताकि किसी भी चीज के लिए हमारी निगाहें दुनिया पर या किसी शख्स पर या जमीनी चीजों पर ना हो, अपनी जॉब पर, अपने इर्द गिर्द की चीजों पर नहीं, बल्कि आसमानी बाप की तरफ हो। हालेलुया। फिर इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चे जो क्या है वो क्या होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, राइट। और वो अपनी जरूरत के लिए किसकी तरफ देखते हैं, अपने माँ बाप की तरफ देख रहे होते हैं, राइट। सो आप किस कदर अपनी जरूरत के लिए इर्द गिर्द के लोगों की तरफ नहीं, बल्कि आसमानी बाप की तरफ देख रहे होते हैं। अगर किसी को हीलिंग की जरूरत है, बहुत अच्छा है, डॉक्टर के पास जाए, लेकिन डॉक्टर हरफे आखिर नहीं है। आपको जिसकी तरफ देखने की जरूरत है वो आपका जिंदा खुदा है। हालेलुया। अगर आपको जॉब की जरूरत है, आपको बिजनेस में ब्रेक थ्रू चाहिए, तो आपको किससे मांगने की जरूरत है मदद, आपको आपके आसमानी बाप से मदद मांगने की जरूरत है। फिर इसके अलावा क्या है, बच्चे जो है रेडी टू सर्व होते हैं, वो तैयार होते हैं ताकि वो सर्व कर सके दूसरी जिंदगी में, राइट। इसीलिए खुदा ने कहा बच्चों की मानिंद बनो, ताकि हम ओपन अप हो, ताकि हम अपने मिशन, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए हर वक्त सर्व करने के लिए तैयार हैं। फिर नेक्स्ट चीज, बच्चे जो है वो क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, राइट। कलाम ये कहता है तुम्हारी बात हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो। दे आर फुल ऑफ ऑनेस्टी, उनके अंदर कोई मकर, कोई फ्रेब, किसी भी तरह का लालच फ्रेब नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं, राइट। वो ऑनेस्टी से भरे होते हैं। If they do like something, they do say that they like. If they don't like something, they do say that they don't like. They are full of honesty. इसलिए खुदा ये चाहता है कि आप ऑनेस्टी के साथ खुदा की हुजूरी में झुकें, आप अपना मुकम्मल दिल लेकर के खुदा की हुजूरी में आए, आपका दिल मुकम्मल तौर पर खुदा के सामने ओपन अप हो, ताकि वो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। फिर बच्चे जो है उनके पास पावर होती है फॉरगिव एंड फॉरगेट की। खुदा ये चाहता है कि इस पावर को जो बच्चों के अंदर है वो हम भी अपनी जिंदगी के अंदर यूज करें। सो बच्चों के पास ये पावर होती है, द पावर ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट, एंड स्पेशली वो एंजॉय करते हैं सिंपल चीजों को, राइट। सिंपल चीजों को एंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा फैसिनेशन चीजों को नहीं, राइट। बच्चों को नहीं इल्म होता ये कितनी फैसिनेशन जगह है, कितनी फैसिनेशन ये है वो है, राइट। दे नाउ हाउ टू एंजॉय इन द सिंपल थिंग्स, राइट। और खुदा ये चाहता है कि खुदा ने जहां कहीं पर भी आपको रखा हुआ है, आप उस जगह को, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें और शुक्रगुजारी जिंदा वफा खुदा की करते चले जाएं। आमीन। इसलिए खुदा को खिदमत के लिए वो लोग नहीं चाहिए जो बड़े स्मार्ट हो, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, या बड़े वो बेहतरीन तरीके से किसी भी चीज में हो, बल्कि खुदा को उन चीजों की जरूरत है जो सर्विंग हार्ट वाले हो। हालेलुया। जो तैयार हो ताकि वो क्या कर सके, सर्व कर सके। क्योंकि वो क्या करता है, निकम्मों और हकीरों को चुन लेता है, और जब उन्हें चुन लेता है फिर उन्हें निकम्मे और हकीर नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें बेहतरीन बना देता है। हालेलुया। ये कुदरत की कुव्वत हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी की। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये सिखा रहे हैं कि तुम जो अथॉरिटी और पावर की तरफ देख रहे हो, मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं सर्व कर सकूं। इसलिए आसमान की बादशाही में वही बड़ा होगा जो सर्व। आप कितना सर्व करते हैं, आपका कोई पर्पस नहीं है, आपका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं है,
लेकिन फिर भी आप दूसरों की जिंदगी को अपलिफ्ट करते हैं, आप कितना सर्व करते हैं ताकि आप अपने रुपए पैसे से, अपने वक्त से, अपनी ट्रांसपोर्टेशन से, किसी भी चीज से आप इंजील की मुनादी करने के लिए दूर दराज जगहों पर जाते हैं। आप कितना सर्व करते हैं, आप कितनी अवेलेबिलिटी रहती है आपकी कि खुदा की खिदमत के लिए आप हाजिर हैं ताकि बहुत से जाने, बहुत से जिंदगियां निजात के पैगाम को सुन सकें। खुदा को उनकी जरूरत है जो तैयार हो ताकि खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। खुदा को ये नहीं सिर्फ जरूरत है जिसने पीएचडी की है खुदा सिर्फ उसी को इस्तेमाल करेगा, नो, खुदा पीएचडी वाले को भी इस्तेमाल कर सकता है अगर उसका सर्विंग हार्ट है, तो करना खुदा उसको भी इस्तेमाल कर लेगा जो कोई भी छोटी सी शॉप पर, किसी शॉप पर एक सेल्स पर्सन क्यों नहीं। इट डजंट मैटर कि दुनियावी तौर पर आप क्या काम कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि क्या आपका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा, क्या आप बच्चे की मानिंद अपने आप को समझते हैं नहीं, जैसे बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है, क्या आप अपने आसमानी बाप की तरफ निगाहें रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए। कलाम कुदस में लिखा हुआ है, नाउ लिसन दिस केयरफुली, कलाम कुदस में लिखा हुआ है कि दाऊद उन लोगों की नजर में बच्चा था, साउल उसको कहता है ये तो महज लड़का सा है, लेकिन पता वो क्या कहता, खूबसूरत बात, आई वाज रीडिंग लास्ट नाइट एंड दैट ब्लेस्ड मी लाइक एनीथिंग। खूबसूरत खुदा उनका पाक कलाम, कलाम का उसमें लिखा है, एक बात खुदा उनके पाक रूह ने ये सिखाई कि वो भेड़ बकरियां उसके बाप की थी। Now listen this carefully, something so important to understand. वो भेड़ बकरियां दाऊद के बाप की थी। एक कलाम में लिखा है, दाऊद ये कहता है कि अगर झुंड में से कोई भी शेर या रीछ उस बर्रे को लेकर जाता था तो मैं उसके पीछे जाकर के उसको शेर और रीछ के जबड़े से, उसके मुंह से निकाल कर वापिस ले आता था। इस बात को गौर से सुनिएगा, भेड़ और बकरियां उसकी नहीं थी बल्कि उसके बाप की थी। लेकिन उसकी डेडिकेशन और कमिटमेंट देखें कि वो अपने बाप के बर्रे को, बाप की भेड़ को शेर और रीछ के मुंह से निकाल लेता था, इतना बड़ा रिस्क लेता था। कहना ये चाहता हूं, फिजिकली अगर आपके पास आपके पेरेंट्स की कोई भी ब्लेसिंग है, कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज है, कभी भी उसको मिसयूज मत करें। दाऊद नबी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भेड़ें उसके बाप की थी लेकिन कमिटमेंट और मेहनत उसकी थी। वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी उस भेड़ को बचा लेता था। आपको जो भी आपके पेरेंट्स की तरफ से मिला है उसको, उसकी केयर करें, उसको सिक्योर करें। और उससे बढ़कर के स्पिरिचुअल रैलम के अंदर बात यह है, खास तौर पे आप सब जो चुने हुए हैं, अगर दाऊद अपने बाप की भेड़ के लिए शेर और रीछ के पीछे जाकर के उनके जबड़े से निकाल लेता है तो वो तमाम तर जिंदगियां जो खिदमत से वाबस्ता है, वो भेड़ें जो आपके आसमानी बाप की भेड़ें हैं, किस कदर जरूरी है कि उन जिंदगियों को शैतान के जबड़े से निकाल कर आप वो हालेलुया उनको महफूज करें, उनको सेव करें ताकि आने वाले वक्त में वो महफूज रहें और खुदा का गल्ला बढ़ता चला जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा के पाक ने ये बातें सिखाई और मैं आपको कहना चाहता हूँ, शाऊल की नजर में दाऊद महज एक लड़का था, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट वही बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही है कि बच्चे की मानिंद बने। और वो क्या है कि बच्चा क्या करता है, अपने बाप पर ट्रस्ट करता है। अब जानते हैं दाऊद ने क्या बात की, मेरे साथ निकालिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस आयत को अपनी जिंदगी में स्ट्रांगली थाम लीजिए। मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल उसका 17वां बाब और उसकी 37वीं आयत। लिखा है, फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा। ओ प्रेज द लॉर्ड, दिस इज सो पावरफुल। वो कहता यह है कि जिस खुदा ने मुझे शेर और रीछ से बचाया है वही खुदा मुझे इस फलस्ती से भी बचाएगा। मेरा भरोसा मेरी ढाल पर, मेरे भाले पर, मेरी तलवार पर नहीं है, मेरा भरोसा मेरे आसमानी खुदा पर है, मेरे बाप पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लुक एट द ट्रस्ट, किस कदर बच्चे की माने वो भरोसा करता अपने आसमानी बाप पर।
और इसी ट्रस्ट को आज खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में भी देखना चाहता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि जो कोई इस बच्चे की माने अपने आप को छोटा बनाएगा, वो आसमान की बादशाह में बड़ा किया जाएगा। अगर आप खुदा पर ट्रस्ट करके अपनी जिंदगी का एक एक फैसला करेंगे, अगर आप खुदा पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे, अगर आप आज रात दिन सुबह शाम दोपहर हर वक्त ट्रस्ट खुदा पर करेंगे, तो खुदा आपको आसमान की बादशाह का वारिस बनाएगा। हालेलुया। इसलिए ये जितने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, इनको पढ़िए, इनको सीखिए, इनको जानिए और हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर किसकी मानंद बने? बच्चे की मानंद बने। वो एट्रीब्यूट्स, वो खूबियां जो बच्चों में होती हैं, उनको बनाइए ताकि खुदावंद आपको आगे बढ़ाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।